आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डाक मैथ में। बच्चों, हम पीवाईक्यू की श्रृंखला जो रेलवे की चल रही है, उसी को जारी रखते हुए आज एक नया सेट लेते हैं, जिसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जाएंगे। तो वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए बेटा, देखिए आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, उसको पहले पढ़िए आप। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार। पहला ऑप्शन बेटा जो दिया है आपको वो है 16 384। दूसरा है आपका ऑप्शन 97 344। तीसरा ऑप्शन है बेटा 23 102। चौथा ऑप्शन है आपका 41 616। आपने बेटा प्रश्न देख लिया होगा। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 31/1/2021 में पूछा था बेटा, और ये पूछा गया था इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो उसको बेटा करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। पूर्ण वर्ग होता क्या है? पूर्ण वर्ग बेटा, जब भी पूर्ण वर्ग का कोई सवाल आए और वो पूछे इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या 2 है, एक है। अगर मैं एक का स्क्वायर करूंगा तो आप बोलेंगे सर एक ही आएगा। अगर मैं बेटा 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करूंगा तो बेटा 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 25 आएगा, और इसी प्रकार 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और 7 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 49, और 8 का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 64, और जब 9 का स्क्वायर करोगे तो आएगा बेटा 81, और 10 का करोगे तो आएगा 100। तो मैं यहाँ से आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ वो देखिए। किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसका लास्ट का अंक बेटा इनमें से कोई एक ना एक रहेगा, चाहे वो नंबर कोई लिखा हो। मान लो आपके पास कोई नंबर लिख दे 223, 223, तो इसके लास्ट में भी तो 3 आ रहा है। तो आप ये चेक कर सकते हैं, अगर इस नंबर के लास्ट में 3 आ रहा है तो 3 का जब स्क्वायर करते हैं तब लास्ट में क्या आता है? तो बोलेंगे 9 आता है। तो जितनी भी संख्या पूर्ण वर्ग होती है उनके लास्ट का अंक क्या हो सकता है? लास्ट डिजिट। तो बोलेंगे सर लास्ट डिजिट जो हो सकता है वो इन्हीं में से कोई होगा। या तो 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 5 हो सकता है। और उसके बाद देखिए बच्चों, सारे रिपीट है। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 6 आ गया, और एक जीरो को और शामिल कर लेना। यानी कि जितनी भी संख्या पूर्ण वर्ग होती हैं उनका लास्ट डिजिट या तो 0 होगा, या 1 होगा, या फिर 4 होगा, या 9 होगा, या 6 होगा, या फिर 5 होगा। बट बेटा यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 आ गया, ये पूर्ण वर्ग होगी। यहाँ चेक करिए बेटा, यहाँ भी 4 आ गया, ये पूर्ण वर्ग होगी क्योंकि 4 इसमें है। यहाँ बेटा 6 आ गया क्योंकि 6 इसमें है, ये भी पूर्ण वर्ग होगी। बट इस ऑप्शन में बेटा लास्ट का अंक 2 है, और किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग करेंगे तो बेटा वो लास्ट में कभी 2 नहीं देगा। इसलिए इस सवाल का जो आंसर होगा बेटा वो होगा 23 102। यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा सी करेक्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता होता तो बेटा इतना टाइम नहीं लगता। मैंने आपको ये समझाया, इसलिए बेटा इस सवाल को करने में थोड़ा सा वक्त लगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग बेटा कोशिश करना, ये सारे नंबर अपनी कॉपी पे लिखिए कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा तो उनके इकाई का जो अंक होगा वो 0 1 4 9 6 5 में से ही होगा, अन्यथा और कोई नंबर नहीं हो सकता। तो आप डायरेक्ट मार सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा मैं अगला प्रश्न लेता हूँ, इसको साफ करता हूँ। अगला प्रश्न देखिए बेटा, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि 200 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं? ये कहना चाह रहा है बेटा कि 200 और 1000, इन दोनों नंबर के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी? तो बेटा ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप इनकी शुरुआत 1 से कर दो। आप पहले ये चेक करिए 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से कटती हैं। तो बेटा कुछ नहीं करना होता है, आप 1000 में 7 का भाग दे दो, और जितनी बार चला जाए उसे ही लिखना, दशमलव से आगे मत लिखना। जब 7 का भाग दो बेटा तो 7 एकम 7, बचेगा कितना? 3, 7 चौक 28 हो जाएगा। बचेगा कितना? 2, और 7 दूनी 14। बस बेटा इससे आगे मत बढ़ना, 142 पे रोक दो, फिर दशमलव से आगे नहीं लिखना है तुम्हें, क्योंकि जो इंटीजर नंबर मिलेगा वो 142 तक मिलेगा, उसके बाद पॉइंट में आएगा। तो हमने पहले चेक किया बेटा 1 से लेकर 1000 तक। अब एक काम करिए, इसमें 1 से लेकर 200 तक और चेक करो। 200 में 7 का भाग दो, जब 7 का भाग दोगे बेटा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, और 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा 28 संख्या आ जाएगी। बट बेटा तुम्हें तो 200 और 1000 के बीच चाहिए, 200 और 1000 के बीच।
इसका मतलब मैं 1 से लेकर 200 तक की संख्या घटा दूं तो 200 और 1000 के बीच की बच जाएंगी। तो 1000 तक संख्या कितनी आई, तो आप बोलेंगे 142। और इसमें से बेटा 200 तक की अगर मैं घटा दूं, 200 तक कितनी आई, 28। अब बेटा इसको माइनस करोगे तो 12 में 60 गए 4 और 3 में से 2 गए 1 और 1 यहाँ आ जाएगा। तो बेटा इस सवाल का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि 200 और 1000 के बीच ऐसी संख्या जो 7 से कटेंगी वो केवल बेटा कितनी होगी, 114 होगी। यही तरीका बेटा इसको निकालने का बेस्ट। प्रश्न को नोट करिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते बेटा अगला प्रश्न 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है, देखिए ध्यान से। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक गणितीय समस्या को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 15 घटा दिया। प्रतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या में से 15 घटाया, फिर अंतर का वर्ग किया। यदि दोनों का समान उत्तर प्राप्त हुआ हो तो प्रारंभिक संख्या क्या थी। बेटा ऑप्शन देखो एक बार। पहला ऑप्शन है आपका 8, दूसरा 6, तीसरा 9 और चौथा 7। बेटा इस सवाल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो पहली संख्या आपकी x थी, पहली संख्या आपकी x थी और x में से बेटा और x का पहले आप वर्ग करिए। प्रश्न के अनुसार कह रहा है पहली संख्या का आपने पहले वर्ग किया, फिर उसमें से 15 घटा दिया। ये तो बात होगी बेटा किसकी, अतुल की। आगे कह रहा है कि पहले संख्या से 15 घटाया, यानी बेटा x में से 15 घटा दिया और फिर इसका वर्ग कर दिया। और इस प्रकार बेटा ये दोनों ही वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी। भाषा को समझिए बेटा, भाषा क्या कह रही है। भाषा कह रही है अतुल ने पहले संख्या का वर्ग किया और फिर 15 घटा दिया। प्रतुल ने संख्या से पहले 15 घटाया फिर उसका वर्ग कर दिया और दोनों के उत्तर बराबर आए। तो बेटे दोनों वैल्यू कैसी होंगी, बराबर। अब यहाँ से आगे का सॉल्यूशन बेटा दो बातों पर डिपेंड करता है, या तो आप इसको हल करिए या आप इनमें से कोई ऑप्शन उठा लो और दोनों ही वैल्यू बराबर आए। जैसे मान लो बेटा मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया 8। अब 8 रखिए, 8 का वर्ग 64 और -15। यहाँ रखिए बेटा 8, 8 -15। ध्यान से देखना, आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ बेटा बचेगा आपका 49 और यहाँ करोगे तो -7 बचेगा और उसका वर्ग करना। तो इधर बेटा 49 आएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ऐसा करने पे तो बेटा पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि संख्या क्या होगी, 8 होगी। अगर मान लो बाई चांस ये सेटिस्फाइड नहीं होता तो आप ऑप्शन बी चेक करते, फिर सी करते, फिर डी। और आप चाहते कि मैं ऑप्शन से नहीं करना चाहता हूँ तो आप बेटा इसको काट दो ऊपर और इसका सॉल्यूशन ऐसे कर दो, x² -15, इसका वर्ग खोल दो तो x² प्लस 225 आएगा क्योंकि b² आता है और -2a भी आएगा तो 15 दूनी 30x और आएगा। जो बेटा x² से x² कट जाएगा और 30x को इधर लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा और 15 उधर लेके जाओ तो 225 और प्लस 15 तो बेटा 30x बराबर आपका आ गया 240। तो 0 से बेटा 0 काट देना और 3 का भाग देना, 3 8 24। तो x का मान सीधा क्या आ गया, 8 आ गया। बेटा मैंने दोनों ही आपको सॉल्यूशन दिए। अगर आपको ये पसंद आ गया तो बढ़ते बेटा अगले प्रश्न पर। चलिए बेटा प्रश्न आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने आपको दोनों प्रकार से बता दिया। अब बढ़ते बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए बेटा कुछ इस प्रकार से है, 87 का स्क्वायर और 88 के स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है। बेटा प्रश्न को समझिए, प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि 87 का स्क्वायर और 88 का स्क्वायर, इनके बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो बेटा वर्ग नहीं है। बेटा मुझे एक बात बताइए, वर्ग वो संख्याएं होती हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग। तो मैं पूछूं 2 और 4 के बीच कितनी संख्या वर्ग है, तो आप बोलेंगे एक संख्या वर्ग है, वो क्या है, 3 का वर्ग। बट बेटा यहाँ लिखा है 87 और यहाँ लिखा है 88, और 87 और 88 को आप ध्यान से देखिए, इनके बीच बेटा और कोई नई संख्या नहीं आएगी। इनके बीच और कोई नई संख्या, इनके बीच कोई संख्या होगी बताओ, 87 के बाद जस्ट 88 आ जाएगा। तो बेटा वर्ग वाली संख्या तो इसमें वैसे भी नहीं है, और सवाल कह रहा है ऐसी कितनी संख्या है जो वर्ग नहीं है। तो उन्हें निकालने का बेटा सीधा फंडा होता है, आप ये करिए 87 और 88, इन दोनों में बेटा बड़ा नंबर कौन सा है, तो बोलेंगे 88। तो आप 88 का स्क्वायर कर दो माइनस 87 का स्क्वायर कर दो, तो बेटा इसमें से भी बेटा 1 कम कर दो। मैं अभी बताऊंगा ऐसा क्यों होगा। बाकी बेटा इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, एक बार इन दोनों को जोड़ देना, एक बार घटा देना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a² माइनस b², a प्लस b और a माइनस b।
इसका यूज कर लो, जल्दी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। तो एक बार कर दो 88 और प्लस 87, और एक बार जब घटाओगे तो बेटा 1 बचेगा, और उधर कोष्टक के बाहर आपका है -1। इन दोनों को बेटा जोड़ दो तो ये कितना होगा, 7 8 15, 8 8 16 170, -1 करोगे तो बेटा आएगा 174। देखिए इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ही करेक्ट होगा। बट एक चीज़ सुनिए, आपको ये लगा होगा सर आपने घंटा क्यों दिया, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि अगर मान लो ये 3 संख्याएं हम नहीं होती, तो मैं कहता मुझे बताओ 3 और 7 के बीच कितनी संख्या आएंगी, तो आप कहते सर 7 -3 कर दो। 7 -3 करते तो बेटा 4 बचता, क्या बचता, 4 बचता। बट तुम ध्यान से देखिए यहाँ संख्याएं हैं कितनी, 1 2 और 3। इसका मतलब बेटा तुम्हें 1 माइनस करना पड़ेगा, तब संख्याएं 3 मिलेंगी, तब संख्याएं 3 मिलेंगी। तो जब भी बेटा दो संख्याओं के बीच में अगर तुम्हें अन्य संख्या निकालनी है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ले लो, बड़ी में से छोटी घटा दो, और उसके बाद घटाने के बाद आपको एक और कम करना पड़ेगा, तब एग्जैक्ट नंबर आएंगे। जैसे यहाँ और इनके बीच में कितना बच रहा था, 4, जबकि संख्या है कितनी, 3। तो जो भी बचेगा उसमें से एक कम करना पड़ेगा। इसीलिए बेटा इस सवाल का जो सॉल्यूशन मैंने दिया था वो था 88 का स्क्वायर माइनस 87 का स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रश्न का बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, 174 होगा। प्रश्न आपको बेटा समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बेटा सब बढ़िया प्रश्न है, सारे प्रश्न बेटा आरआरबी एनटीपीसी एएलपी यानी रेलवे के सारे पीवाईक्यू, और आपको बेटा भली बात आपको इनका बेस्ट सॉल्यूशन दिया जा रहा है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगला प्रश्न देखना, जब एक संख्या को 234 से विभाजित होती है, जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो शेषफल 36 बचता है। यदि उस संख्या को 13 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। तो बेटा ये सवाल तो बिल्कुल नॉर्मली सवाल है। एक संख्या है जिस प्रकार से, जैसे n, इसमें आपने 234 से भाग दिया तो शेषफल बेटा आपका 36 आ गया। आगे कह रहा है कि उसी संख्या में अगर हम 13 से भाग दें, किससे, 13 से, तो शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए बेटा 13 से कट जाएगी, तब बोलेंगे कट जाएगी, क्योंकि 13 एकम 13 10 बचेगा, 13 8 104। तो फिर अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इस 13 का भाग बेटा इसमें दे दो, 13 दूनी 26, 26 निकल जाएंगे तो बेटा बचेगा क्या, 10। इस सवाल का आंसर क्या होगा, अगर उस संख्या में अगर हम 13 से भाग देंगे तो शेष पर हमारा 10 आएगा। इस प्रकार बेटा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा प्रश्न समझ आ गया होगा, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अवश्य संख्या के 2 गुने और 3 अंकों की सबसे बड़ी अवश्य संख्या के 3 गुने का योगफल किसके बराबर होगा। देखिए बेटा किस प्रकार से सवाल करेंगे, तो ये प्रश्न बेटा तभी कर पाओगे आप जब आपको अभाज्य संख्याओं की नॉलेज होगी। अभाज्य संख्या, मैं कुछ शॉर्ट डाटा दे रहा हूँ, उसको आप लिख लो ध्यान से। अगर मैं पूछता हूँ बताओ एक अंकों की सबसे छोटी, इधर लिखना बेटा छोटी, इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, इधर लिखना बेटा बड़ी। अगर मैं आपसे पूछूं एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप बोलेंगे 2, और एक अंक की सबसे बड़ी तो आप बोलेंगे सर 7। मैं पूछूं बेटा 2 अंकों की सबसे छोटी, तो आप बोलेंगे सर 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी तो आप बोलेंगे 97। अगर मैं पूछूं बेटा 3 अंकों की सबसे छोटी, तो आप बोलेंगे 101। मैं पूछता हूँ बेटा 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो आप बोलेंगे 997। अगर मैं पूछता हूँ बेटा 4 अंकों की सबसे छोटी, तो आप बोलेंगे 1001। और मैं पूछूं बेटा 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो आप बोलेंगे 9973। इस डाटा को बेटा अपनी कॉपी पे लिखिए, इस डाटा को अपनी कॉपी पे लिखिए, और उसके बाद इस सवाल में बेटा कुछ नहीं है। आपका सवाल कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है, 97, और उसका भी बेटा 2 गुना करना है, तो 2 गुना कर दो। और 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो 3 अंकों की बेटा कितनी, 997, इसका बेटा 3 गुना करना है, और दोनों को जोड़ना है, आपको उत्तर आ जाएगा। दोनों को जोड़ना है और आपको उत्तर आ जाएगा। तो मेरी बात मानो बेटा, यूनिट डिजिट चेक कर लो एक बार, या फिर गुणाई कर दो, क्या टाइम लगेगा देखो, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 19 हो गया। 3 का करिए, 7 × 21 और 9 × 27 29 हो जाएगा, 9 × 27 और 29 हो जाएगा। बेटा दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5 और 9 9 18 हो जाएगा। और बेटा 9 और 1 10 11 हो जाएगा, 2 और 1 3। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा बेटा वो होगा आपका 3185। प्रश्न आपको बेटा समझ आ गया होगा। बाकी इस डाटा को आप अपनी कॉपी पे लिख लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए बेटा प्रश्न समझ आ गया होगा, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बेटा, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी जुड़वा अभाज्य की एक जोड़ी नहीं है। देखिए बेटा क्या है? पहला ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है बेटा 71 और 73। दूसरा बेटा 191 और 193। फिर बेटा 131 133। फिर बेटा 11 और 13। बेटा प्रश्न तो हम बाद में ही हल करेंगे, पहले हम ये सीख लेते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। तो बेटा इसमें आप पहला पॉइंट तो ये लिखिए, दो संख्याओं के जोड़े, दो अभाज्य संख्याओं के जोड़े, ऐसे लिखना, दो अभाज्य संख्याओं के जोड़े, संख्याओं के जोड़े। और दूसरा पॉइंट लिखना जिनका अंतर दो हो, जिनका अंतर दो हो, दो। बेटा इन दो बातों को याद कर लो, आपका जुड़वा अभाज्य संख्या हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याओं के जोड़े होने चाहिए और उनका अंतर भी दो आना चाहिए। चेक करो बेटा आपको कौन सा नहीं होगा। बताओ बेटा इसमें और इसमें अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे सर दो का है। बताइए 71 अभाज्य है, 73 भी अभाज्य है, तो ये एक जुड़वा अभाज्य है। आपसे बेटा ये पूछा जुड़वा अभाज्य नहीं है। अब बेटा इसको चेक करिए, 191 और 193। बताइए बेटा इन दोनों का अंतर कितना है, तो बोलेंगे दो का अंतर है सर। कितने का अंतर है, दो का अंतर है। फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों ही संख्या अभाज्य हैं या नहीं, ये दोनों ही संख्या अभाज्य हैं या नहीं। तो आप बोलेंगे सर हाँ ये दोनों ही संख्या अभाज्य हैं। अब बेटा एक बार इसको चेक कर लो, 131 और 133। 131 और 133 को चेक करिए बेटा, ये दोनों ही संख्या, पहले देखो अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे सर दो का अंतर यहाँ भी है। 131 को देखिए अभाज्य संख्या है, तो आप बोलेंगे सर ये अभाज्य संख्या है। पर 133 को चेक करिए बेटा, 133 एक अभाज्य संख्या है, तो आप चेक करिए 133 किसी नंबर से कटेगी तो नहीं। 133 12 से बेटा नहीं कटेगी, 7 से चेक करिए बेटा, 7 से, 7 एकम 7, बचेगा कितना बेटा आपका, क्या बचेगा, 7 में 63। ये बेटा संख्या, ये वाली संख्या अभाज्य नहीं है, ये वाली संख्या अभाज्य। बाकी अंतर तो बेटा दो का आ रहा है, दो का अंतर आ रहा है, पर बेटा ये वाली अभाज्य नहीं, क्योंकि बेटा संख्या किससे कट रही है, 7 से। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 6 बचेगा, 7 में 63। बट बेटा ये वाला जो नंबर है इसमें भी दो का अंतर आ रहा है और दोनों ही संख्या अभाज्य, तो ये भी अभाज्य है। तो ये संख्या भी जुड़वा अभाज्य है, ये संख्या भी जुड़वा अभाज्य है, ये संख्या भी जुड़वा अभाज्य है। बट बेटा इनका अंतर तो दो आ रहा है, पर इधर वाली जो संख्या है वो अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है। और हमारी जो टर्म कंडीशन थी उसमें क्या था कि दोनों ही कैसे होने चाहिए, अभाज्य। तो इस सवाल का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये जुड़वा अभाज्य संख्या का जोड़ा नहीं है और बाकी सारे जोड़ा है। तो प्रश्न नंबर, इसका आंसर बेटा करेक्ट सी चला जाएगा। प्रश्न आपको समझ भी आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब बेटा जो मैं लिखाता हूँ आपको अलग से, उसको बेटा आप अपनी कॉपी पर लिखिए। अगर आपको ये डाटा आता होगा तो आप एग्जाम में जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, डी का मान ज्ञात कीजिए यदि 12 16 माइनस 32 डी बराबर डी 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 3 बार दिया और 8 से विभाज्य। देखिए बेटा प्रश्न, 12 16 माइनस 32 डी बराबर डी डी डी, और ये संख्या बेटा पूरी 8 से कटनी चाहिए। जो यहाँ बचे, ये जो नंबर बचे वो किससे कटे, 8 से कटना भी चाहिए, 8 से विभाज्य हो। बेटा ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे, तो मेरा मानना तो ये है बेटा, आप एक काम करिए, अब बेटा ऑप्शन को उठा लो। जैसे आपका एक ऑप्शन दिया है 4, एक ऑप्शन आपका 6, और एक ऑप्शन आपका बेटा 8, और एक ऑप्शन आपका बेटा है 3। देखो ध्यान से कैसे करेंगे सवाल। बेटा मैं इस नंबर को 8 से काटना चाहता हूँ, इससे 8 से, और यहाँ डी का मान मैं ऐसा क्या रखूंगा, और डी का मान मुझसे पूछा भी है कि डी का मान क्या होगा। तो बेटा मैं डी का मान यहाँ ऐसा रखूं कि जो मैं यहाँ रखूं, जो नंबर मैं यहाँ रखूं वो यहाँ आना चाहिए, जो नंबर बेटा मैं यहाँ रखूंगा वो यहाँ आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने बेटा 4 रखा, अब यहाँ 4 आ जाएगा, डी की जगह क्या रख लिया 4। अब बेटा 4 रखा है, 4 को 6 में से घटाओ, 4 को 6 में से घटाओगे तो 2 आ जाएगा, जबकि डी और डी तो समान है, तो ये दोनों कैसे आने चाहिए, समान आने चाहिए।
इसका मतलब बेटा हमारा ऑप्शन नंबर ये 4 तो गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? रही है? अगर मान लो मैं डी का मान 4 मानता हूँ तो मैं यहाँ 4 रख ले रहा हूँ। अब 4 रख लूंगा, तुम ऐसे ही तो करोगे, 32 और डी की जगह 4 ले लोगे, और जब घटाओगे तो 2 आ जाएगा। जबकि बेटा उधर भी तो डी डी लिखा है, डी डी डी, तो ये डी का ही तो मान होगा। जब बताओ तुम डी का मान 4 ले रहे हो, ये भी डी है ये भी डी है, तो दोनों बराबर आने चाहिए। इसका मतलब बेटा हमारा ऑप्शन ये तो गलत हो गया। अब मैं एक बार यहाँ पर 6 लेके देखता हूँ। 6 में से 6 जाएंगे बेटा 0 आ जाएगा, जबकि तुमने डी का मान लिया क्या है 6, तो बेटा गलत हो जाएगा ना, दोनों डी के मान बराबर आने चाहिए। अब मैं अगर यहाँ 6 ले रहा हूँ और 6 में से 6 गए तो 0 आ जाएगा, तो वो बचेगा तो इस डी की जगह, जबकि दोनों डी समान आने चाहिए। इस प्रकार बेटा 6 भी गलत हो गया। अब बचा बेटा आपके पास 8। एक बार 8 को लेके देखिए। जब बेटा 8 लेना आपने, तो बताइए यहाँ है 6, यहाँ से 2.5 लोगे और 16 में से 8 जाएंगे तो बेटा यहाँ 8 ही आएगा। तो डी का मान तुमने पहले से भी 8 लिया और यहाँ जो बच रहा है वो भी 8 ही बच रहा है। इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर होगा वो डी का मान क्या होगा, 8 होगा। बेटा मैंने प्रश्न आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ भी आ गया होगा। अगर ना समझ आया तो आप कमेंट करके बताया करो कि क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक संख्या में 3 अंक होते हैं जिनका योग 18 है और मध्य का अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों को उलट देने पर संख्या में 297 की वृद्धि हो जाती है तो संख्या ज्ञात करें। ऐसा सवाल, मेरी बात मानिए, आप ऑप्शन से खत्म किया करो। जैसे पहला ऑप्शन क्या है आपका 486, दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा 495, और तीसरा ऑप्शन है बेटा 585, और चौथा ऑप्शन है बेटा 396। अब ध्यान से देखना बेटा, तो बेटा इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो आप 3 अंकों की एक संख्या मानो उसे फर्दर सॉल्व करो तो लंबा प्रश्न हो जाएगा। सवाल में कह रहा है, सबसे पहली बात तो यहाँ ये लिखा है कि तीनों संख्याएं 3-3 अंक की होनी चाहिए, क्लियर है, उनका योग 18 आना चाहिए। तो बेटा जोड़ के देखना, 6 और 8 14 और 4 18 हो रहा है, 9 और 5 14 4 18 हो रहा है, 8 5 13 और 5 18 हो रहा है, 9 और 6 15 और 3 18। यानी कि बेटा पहली कंडीशन का अगर मैं चेक करता हूँ तो सारे ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए, मध्य का अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है, यानी बीच वाला नंबर है वो बेटा अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। अब तुम इन दोनों को जोड़ो, ये 10 हो रहा है जब बीच में 8 है, तो पहला गलत हो गया। इन दोनों को जोड़ो बेटा, ये 5 और 4 9 हो रहा है, बीच में 9 है तो ये सही हो सकता है। इन दोनों को जोड़िए, 5 और 5 10 हो रहा है, बीच में 8 है, तो बेटा ये भी गलत हो गया। इनको देखिए बेटा, 6 और 3 9 और 9 हो रहा है, तो बेटा ये भी सही है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। प्रश्न की बेटा भाषा भी तो बचती है अभी। प्रश्न कह रहा है यदि संख्या के अंकों को उलट दें, तो बेटा पलट दो इनको, इसको उल्टा करके लिख दो, 5 9 और 4, इसको उल्टा करके लिख दो 6 9 और 3। सवाल कह रहा है जैसी संख्या को उलटते हैं तो 297 की वृद्धि हो जाती है। आप ध्यान से देखिए बेटा, ये 400 के करीब थी और ये 500 ही पहुंची, ये 297 बढ़ सकती है, तो आप बोलेंगे नहीं। बट बेटा इसको देखिए, ये पहले 300 थी अब 600 हो गई, बाकी आप घटाकर भी देखेंगे तो 297 ज़्यादा होगा। इस प्रकार हमारे सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा बेटा होगा 396। 396 एक ऐसा नंबर है जिसके अंकों का योग भी 18 है और अन्य 2 भार के अंक जोड़े तो मध्य अंक के बराबर है, और इसको जैसे ही पलटेंगे तो इसमें 297 की वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो पहला ऑप्शन आपका 323, दूसरा ऑप्शन है बेटा 513, और चौथा ऑप्शन है बेटा 715, और चौथा ऑप्शन है बेटा 571। बेटा इस सवाल को हल करने के लिए आपको थोड़ी सी अभाज्य संख्याओं की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या, उनके बेटा 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो स्वयं और एक बन होता है। इसके अलावा अगर कोई नए फैक्टर आते हैं, 2 के अलावा अगर बेटा फैक्टर ज्यादा आते हैं तो वो संख्या अभाज्य होगी नहीं, क्लियर। अभाज्य संख्या तब तक मानी जाएगी वो संख्या अपने पहाड़े से कटे और फिर बेटा वो 1 से कटे, और 1 से तो सारे नंबर कटते हैं। आप ध्यान से देखिए बेटा, इसमें पूछा है कौन सी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले उस नंबर को हटा दो जिसके लास्ट में 5 है, क्योंकि बेटा 5 आ गया तो 5 से कट जाएगा, तो इसको तो हटा दो। फिर बेटा इस ऑप्शन को देखिए, 3 और 1 4 और 5 9। अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर बेटा 9 आ रहा है तो बेटा वो 9 से तो कटेगी, वो 3 से भी कटेगी, इसलिए बेटा ये भी संख्या आपकी अभाज्य नहीं है, तो इसके फैक्टर ज्यादा आएंगे।
दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं आना चाहिए। अब आपके पास बचता है बेटा 323 और 571। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये चेक करना है 323 के पास ऐसी कौन सी अवध संख्या है जिसका वर्ग आता है। तो आप बोलेंगे 323 के पास, जैसे मान लो बेटा 17 17 का अभाज्य और इसका वर्ग कितना होता है 289। और 17 चेक कर लो बेटा, 17 ही चेक करो। 17 है वो 289 आता है। अब 17 से छोटी जितनी भी अवध संख्या है उनका भाग देकर चेक करिए, जिसमें 17 से चेक करूँगा तो आप बोलेंगे 17 एकम 17 और बच्चा कितना बेटा 15, तो ये कितना हो गया 153 हो गया। और 17 नंबर 153, यानी कि जैसे ही मैंने बेटा 17 से चेक किया तो ये नंबर 17 से भी कट रहा है। अभी 17 से भी कटेगा, 323 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो ये तक जो फैक्टर होंगे बेटा 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी बेटा अवाच्य संख्या नहीं है। अब 3 ऑप्शन कट चुके हैं तो बेटा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी संख्याओं में एक ही अवाच्य संख्या है जिसका नाम क्या है बेटा 571। प्रश्न बेटा आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़िए बेटा ध्यान से। संख्या 12, 89, 35 में 2 और 3 के स्थानीय मानों के बीच अंतर क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रश्न पूछा था। इस प्रश्न को बेटा मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इस प्रश्न का बेटा जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप बताइए बेटा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं बेटा एक और नई वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।